सूबे में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। पीटीआई की 13 साल दौरे हुकूमत में कोई नया मंसूबा नहीं बना। सेहत का शोबा तबाही की जानिब गामजन है। तालीम का निज़ाम तबाही के दहाने पर है। हुकूमत का मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी ना करने का फैसला। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 62 पैसे फी यूनिट कमी का फैसला हुकूमत को भेजा था। साल 2026 के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ को बरकरार रखा जाएगा। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ 34 से कम करके 33 रुपये 38 पैसे मंजूर किया था। कौमी असम्बली इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। इजलास का 27 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे में 2 ऑर्डिनेंस पेश किए जाएंगे। ऑर्डिनेंस पेश किए जाने के खिलाफ अपोजिशन और पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को बनाने के मुतालबे पर स्पीकर से मुलाकात मुतवक्के। ईरान के खिलाफ ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ऑप्शन में फौजी कार्रवाई भी शामिल है। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया, कहा कि ईरान हमारी रेड लाइन को अबूर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को डील करके लेनी चाहिए। ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला की क़यादत के साथ अच्छा काम हो रहा है, अच्छा नतीजा निकलेगा। दूसरी जानिब अमरीकी ओहदेदार का दावा है कि सदर ट्रंप ईरान से मुताल्लिक ऑप्शन पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से मंगल को मुलाकात करेंगे। ईरान ने इतवार के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि ईरान किसी भी अमरीकी जहरियत का भरपूर जवाब देगा। फिरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई ने कहा कि गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। इसे समझना चाहिए कि इक़्तिदार के रूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या होता है। ईरान ने अमरीका और सहूनी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी इनकलाब के हक में आज तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली निकाली जाएगी। और ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई। इंसानी हुकूक की तंजीम ने 490 मुजाहरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी, जबकि 1600 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है, मगर फसाद बर्पा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि किसी भी गलत अंदाजे की कीमत भारी होगी। अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे, बहरी जहाज़ हमारे जायज़ अहदाफ होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।